इंडिया का एक अच्छा नागरिक बना। सारे प्रोफेशन में से सबसे ब्रॉड प्रोफेशन है आज भी। ये बात है कि आपको ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लगातार अपनी जिंदगी में ज्ञान को यूज करते हैं। अगर हम अपने पढ़ाई को जिए नहीं तो हमने क्या एंजॉय किया? कभी करके मैम एक मिनट। न थके हैं पैर, न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का। चलेगा अपनी तरीके से हम हिंदुस्तान डन। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार आया कि आपने ये शो निकाला सीखो? सीखो का विज़न एक ही था कि आज युवाओं के पास करियर में ऑप्शंस क्या है आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए। वो उसमें काफ़ी एक उलझन है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने का ये एक माध्यम है सीखो। इस पूरे एक 52 एपिसोड्स का हमने एक सीरीज़ बनाया हुआ है। इसमें हर एक एपिसोड में डिफरेंट करियर्स, उसमें करियर का इंट्रोडक्शन, कैसे उसमें करियर में आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें पढ़ाई क्या की जा सकती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या है। ये शो में हर एक शो में एक दिग्गज उस फील्ड का, जैसे अगर आईपीएस है तो कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर या डीआईजी लेवल का, वो आके अपना पूरा उसमें एक रोशनी डालेंगे कि इसमें कैसे आगे हमको करियर बनाना है। तो वैसे ये पूरा एक शो हमने तैयार किया हुआ है। सर ऐसे कुछ ना कुछ होता है किसी के साथ जो तब आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो आप अपना कोई स्टोरी बताइए कि आप ये किस लिए स्टार्ट किया? एजुकेशन हमेशा मेरा पैशन रहा हुआ है। मैं हमेशा से मीडिया और एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता था, लेकिन जैसे सबको एमबीए करना था तो मैंने भी एमबीए कर लिया और फाइनेंस में एमबीए कर लिया। बट आज तक मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने मेरा पैशन फॉलो किया होता तो शायद कुछ और रिजल्ट्स होते थे। बट मैंने फिर भी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, हमेशा मेरा पैशन है। इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैंने मेरा LLB 3 इयर्स का पूरा कंप्लीट किया। और ये एजुकेशन ही है जो मुझे इस एक मुकाम पे ले आया है कि ऐसा एक शो बनाया जाए जिससे यूथ की दुविधाएं जो है, जो कन्फ्यूजन है, उसमें क्लैरिटी आ सके। सर आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपको जब सीखो बताया गया कि आपका एज एक्टर देखा गया, लेकिन आप होस्ट करने जा रहे हैं सीखो शो, तो आपको कैसा लगा? देखिए, डाइवर्सिटी तो है, वो तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज तक हम लोग सिर्फ फिक्शन करते आए, जहाँ पे डेली सोप में सिर्फ एक ड्रामा होता है। कुछ इवेंट्स भी मैंने रेड कार्पेट भी होस्ट किए, चाहे वो स्टार के हों, स्टार परिवार का हो, चाहे जी रिश्ते का हो, वो सब किया। लेकिन ये शो जिस तरीके का है और इसमें जो एंकरिंग है, जो होस्टिंग है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टाइल और पैटर्न है। बिकॉज आप जिस करियर के बारे में बात कर रहे हो, आप जिस देश के बारे में बात कर रहे हो, आपको उसके बारे में खुद को भरपूर नॉलेज होना ज़रूरी है। आज मैं आपको कहूँगा कि अगर आप सिर्फ देश की जीडीपी के बारे में बात करें, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ के बारे में बात करें, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करें, युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं कि वो कहाँ के क्षेत्र में क्या कोर्स करके नौकरी पा सकते हैं, है ना, कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट सेक्टर में कैसे करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट में कैसे कर सकते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए खुद को बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को भी इस शो के माध्यम से खुद भी बहुत कुछ सीखा
क्योंकि जब हम दुनिया को बताने सिखाने जा रहे हैं तो पहले आप खुद आपके पास उतनी वो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस बहुत मेरे लिए भी एक अच्छी सीख रहा और मेहनत तो इसके लिए मुझे करनी पड़ी। मैम आप क्या कहेंगी जब आपको सीखना बताया गया कि आपको सीखने के लिए पोस्ट करना है तो आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे भी काफ़ी खुशी भी हुई और बहुत चैलेंजिंग भी लगा। और मेरा हमेशा से रहा है कि जब तक किसी काम को करने का चैलेंज ना हो तो फिर मज़े नहीं आते हैं। तो मुझे ये लगा, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है, जितने लोगों को मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि एक जो मुकाम होता है ना, जो एक पड़ाव होता है करियर के लिए, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे लगा ये शो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा उन सारे यंगस्टर्स के लिए जो अपने करियर को चुनना चाहते हैं। तो एक तरह का कंट्रीब्यूशन भी होगा उन सब के लिए जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारी कंट्री का बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है देश के जितना भी प्रोग्रेस होगा उसमें एजुकेशन सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। तो मुझे लगता है इस तरह की बातों से जुड़ना, इस तरह के सोच से जुड़ना अपने आप में ही बहुत एनरिचिंग फील करवाता है। तो कह सकते हैं कि पहला शो है जो कि लोगों को गाइडेंस देगा करियर से लेकर या फिर कोई कोर्स से लेकर। तो वो जो विशाल सर का यूनिक कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच लगी मुझे, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। और इस तरह का थॉट होना, इस तरह का पैशन होना, क्योंकि इस शो में जो सोच है वो तो आपको दिख ही रही है, बट पैशन भी बहुत ज़रूरी है। वरना आप सोच लेते हैं पर आप ये कर नहीं पाते, और ये आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं। जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट वॉट एवर एक्सपीरियंस, नॉलेज, एस्पिरेशन एंड पैशन यू हैव, यू जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू एवरीवन सो दैट एवरीबडी कैन ग्रो टुगेदर एज अ नेशन। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सोच थी और सोच से जुड़कर मुझे बहुत खुशी मिली। जैसे कि सर हर वे में लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। आपके 52 एपिसोड से आप इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए, तो इसमें से आपको बेस्ट क्या लगा और आपको लगा नहीं मुझे इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है? मुझे लगता है हर एपिसोड में, क्योंकि सच बताएं तो जो ब्रेक्स होते थे, वैसे तो इस तरीके के रियलिटी शोज़ जो होते हैं ये वन टेक ही होते हैं, आपको मालूम है। तो जब भी हमारा बीच में ब्रेक भी होता था कि चलिए ये वाला पोर्शन जो सेकंड सेगमेंट है अब ये ब्रेक के बाद करेंगे, मैं और परिधि यही बात करते थे कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। और एक कलाकार होने के नाते आप इतनी और चीज़ें अगर आपको जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, आप कहते हो अच्छा ये ऐसा भी है, अरे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब भी देखा है, इन सब चीज़ों से भी गुजरे हैं, तब जाके आज इतने बड़े अधिकारी बने। तो ये तो हर जगह हर दिन हमने बहुत कुछ सीखा। आपको भी कुछ नए स्टोरीज पता चले होंगे, कुछ नए स्ट्रगल पता चले होंगे आपको जो कि आप आज तक देखे नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे, वो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मुझे लगता है चूँकि हम एक्टर्स हैं तो ये एक्टिंग फील्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। पर मुझे लगता है कि हर अपनी एक फील्ड, हर एक करियर में वो सब अपने आप में बहुत बड़े हीरो हैं, हीरोइंस हैं और सेलिब्रिटी हैं, और उन लोगों की ज़िंदगी को जानना, करीब से जानना, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और ख़ास तौर पे जो हमारा एपिसोड होता है आर्मी ऑफिसर्स के लिए, और जिस तरह का जज्बा उस दिन मंच पे महसूस किया, क्योंकि आज तक मेरा तो इंटरेक्शन मूवी के ज़रिए, गानों के ज़रिए, या जो हम सुनते हैं न्यूज़ चैनल में, पर पहली बार उन सब आर्मी, नेवी, जो रियल फील्ड वाले लोग हैं, जिनका जब उन्होंने जज्बा देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति, इनफैक्ट देश से ज़्यादा वो फाइट करते हैं और जान दे सकते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, अपने तो वो जो जज्बा देखकर मतलब हम सब की आंखें भर आई थी, हम सब वहाँ पे लिटरली रो रहे थे, और वो मुझे भी बहुत टच किया और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्सेप्ट तो आपकी केमिस्ट्री दोनों की काफ़ी पसंद आ रही है, लोगों को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री की बात करें तो दो होस्ट जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी बिठानी पड़ती है कि तो हमें कब क्या बोलना क्या, तो वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए ये तो वो वाली बात है कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए ना आपके खुद के पास वो नॉलेज होनी चाहिए, ये इस शो का वो है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो अगर मुझे कहीं किसी मामले में कुछ नहीं मालूम है, बट परिधि को अगर उसके बारे में मालूम है, तो उसको अपने क्वेश्चंस अनडाउटेडली एक को होस्ट होने के नाते मुझसे थोड़े वज़नदार होंगे। फिर सवालों में से सवाल निकलता है, वैसे कॉन्वर्सेशन होता है। तो वो एक अपने आप में बड़ा कमाल का एक अंडरस्टैंडिंग था हम दोनों के बीच में कि कैसे इस चीज़ को आगे लेके करके जाना है।
परिधि के लिए भी जब हम लोग डिस्कशन इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि भाई इसको फीमेल कौन होस्ट करेगा, तो बहुत सारे नाम आए थे, काफ़ी चीज़ें थी। तो विशाल जी उस चीज़ को सर्च कर रहे थे कि यार कौन ये करे। बोले यार वो एंकर अच्छी हैं, बट क्या वो देश के इन मुद्दों के बारे में बात कर पाएंगी? क्या वो आज देश में गरीबी कैसी है, कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, इस बारे में कोई बात कर पाएगा? मेरे दिमाग में सही में सिर्फ एक ही नाम आया, वो परिधि का था। काफ़ी कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा नो डाउट दे आर वेरी गुड एंकर, एवरीथिंग इज़ गुड, बट इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए आपको खुद को बहुत अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और मुझे लगा कि परिधि उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, तो वो केमिस्ट्री हम लोगों को बनानी पड़ी, क्योंकि हमने खुद ने भी बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मैंने कहा इस शो से। बाकी तो इन्होंने विश्वास किया, क्योंकि ये शो पहले इस तरीके से इतना बड़ा नहीं था। आज ये मैं कह सकता हूँ इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा करियर गाइडेंस शो है। लोग पॉडकास्ट करते हैं, चैट शो कर लेते हैं, 2 कुर्सियाँ लगा के मैं यहाँ पे भी पूरा वो सब कुछ शूट करता हूँ, आप देखते ही हैं। लेकिन अगर एक इतना बड़ा आपको शो बनाना है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अभी तक का सबसे बड़ा करियर ओरिएंटेड शो है जो इंडियन टेलीविज़न पे, नेशनल नेटवर्क पे आप लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बातें बता ही दी है, बट मुझे लगता है अगर हम शुरुआत जो हमारी होती है, अगर आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है, तो मुझे लगता है उसके बाद की सारी जर्नी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वो सबसे बेसिक लेवल तो सेट है, वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है, और फुल फेथ है एक दूसरे पर और एक दूसरे के टैलेंट पर, तो वहाँ से फिर सब कुछ आसानी हो जाता है। जैसे कि इसका नाम है सीखो, जैसे कि सर ने कहा कि वो MBA किए थे लेकिन वो फाइनेंस में है, तो आपका ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा कि आप एक्टिंग करियर में आ गए, और आप एक्टिंग करियर से क्या सीखे? लास्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। टर्निंग पॉइंट तो मैं यही कहूँगी कि मैंने भी MBA किया, जैसे उन्होंने किया, सब करते हैं तो हमने भी कर लिया। पर मुझे लगता है द मोमेंट आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर द कॉर्पोरेट, तब मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, समवेयर आई डोंट फील लाइक आई बिलोंग टू। तो और अंदर से वो एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। तो थैंकफुली माई हस्बैंड रियली सपोर्टेड मी, एंड आफ्टर मैरिज आई केम टू मुंबई एंड स्टार्टेड द जर्नी, एंड देन मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर एक ऐसी फील्ड होता है ना। अभी आप देखिए, मैं आर्मी की बात कर रहा था कि शायद मैं अगर एक्टर नहीं होता तो आर्मी होता। अभी हाल ही में एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है कागज़ 2। उसकी शूटिंग मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में की है। समहाउ वी गॉट द परमिशन। वहाँ जाना सपना होता है लाखों करोड़ों लोगों का कि मैं आर्मी वाली एक मिलिट्री एकेडमी में जाऊँ। तो देहरादून में मैंने शूटिंग की, मैंने उन पलों को जिया है। तो एक कलाकार बहुत सारी लाइफ जी लेता है, लेकिन जिन लोगों का एक्टिंग के अलावा कुछ और दूसरी फील्ड के वो हैं सपने हैं, वो इस शो को देख के अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिसका नाम है सीखो। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आजकल कई OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चैनल्स आ गए हैं, वहाँ इसको डालने के नाम बताएं, आप दूरदर्शन में क्यों डालें DD नेशनल? बहुत अच्छा सवाल है ये। दूरदर्शन देश का पहला चैनल था, और यही एक मात्र चैनल है जो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल तक पहुंच पाया है। जहां जैसे अनिरुद्ध ने कहा कि इंटरनेट जहां पहुंच नहीं पाया था, वहां दूरदर्शन आज भी है, और ये शो उन्हीं के लिए है। ये शो उसी युवा के लिए है जो दूर दराज गांव में बैठा हुआ है, उसके पास पैशन है लेकिन उसके पास ज़रिया नहीं है कि मैं कैसे करूं। सीखो यही है भविष्य नए भारत का, और यही युवा हमारे नए भारत का भविष्य है। Wait. Look here. Wait. Sorry, my fault. एक opposite ले लेना. Wait. न थके हैं पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ करने का, और सफर आज भी जारी है। कठिन रास्ते हैं सफर में, अब हिम्मत नहीं हारेंगे। उड़ चले हैं बेशक ये कदम तो हार नहीं मानेंगे।
है अटल